ओके सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है ये सवाल कि पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी। तो एक तो ए बी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और उनको इस तरीके से चूज किया जा रहा है सो दैट ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। और दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, एक तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2003, और एक ये है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस ए प्लस दिस एंड इनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। तो आप बताइए। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि नेचर कैसा है यार दोनों इक्वेशंस का, है ना, कैसे ये मीट कर रही है। तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ बनाना तो कोई मामूली बात है, इसको समझना पड़ेगा मॉडुलस वाले को। तो सबसे अच्छी बात यह है ए लेस देन बी लेस देन सी। यानी कि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा तो ए बी से ऐसे ड्रॉ करूंगा। ठीक है। तो केसेस अगर आपको याद हो मॉडुलस में हम कैसे केसेस बनाते हैं, हम इधर से चालू होते हैं। तो अगर वैल्यू एक्स एक्स अगर ए से छोटा होगा, ये पहला केस होगा। तो बेटा अगर एक्स ए से छोटा होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स माइनस ए भी नेगेटिव होगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब तीनों नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एंड ये भाई साहब भी नेगेटिव। तो माइनस, ये तीनों मॉडुलस माइनस के साथ खुलेंगे। यानी कि तीनों में माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3x माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। माइनस बाहर ले लो तो -3x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये हो गया। अच्छा, केस टू, एक्स ए से बी के बीच में, यहाँ पर तब क्या होगा। अगर एक्स ए से बड़ा है तो ये मॉडुलस तो प्लस के साथ खुलेगा, लेकिन सिंस बी और सी से पीछे है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों नेगेटिव के साथ खुलेंगे, यानी कि ये ब्रैकेट तो प्लस के साथ खुलेगा। तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, ये क्या, ये किसकी वैल्यू निकालती बेटा, मैंने वाई की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर। वाई की वैल्यू निकालते, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा इस बार, कि ये तो माइनस के साथ खुलेगा, बाकी दोनों प्लस के साथ खुलेगी, तो इनकी एडिशन क्या आएगी, एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी हो जाएगा 2x माइनस बी प्लस सी। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स 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 हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स एक्स और माइनस ऑफ, ठीक है, बचेगा प्लस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। केस नंबर 3। अब अगर x b से c के बीच में, अगर x b से c के बीच में होगा, यानी कि यहाँ पर अगर है तो ये वाला तो पॉजिटिव हो ही जाएगा क्योंकि a से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, b से बड़ा है, ये नेगेटिव रहेगा। तो ये दोनों ब्रैकेट से ऐड हो जाएंगे, तो इनको, इनका एडिशन क्या हो जाएगा बेटा, 2x माइनस ए प्लस बी, और लास्ट ब्रैकेट नेगेटिव के साथ खुलेगा तो यानी कि माइनस ऑफ एक्स माइनस सी। यहाँ से क्या वैल्यू मिल गया यार, एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ये वैल्यू मिल जाएगी। ग्रेट। ओके, फाइनल केस। अब एक्स क्या है, सी या सी से बड़ा हो, यानी कि एक्स क्या हो, सी या सी से बड़ा हो, तब क्या ये, तब तीनों ब्रैकेट पॉजिटिव के साथ खुलेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये काम मैंने पहले कर लिया। तो इसको, तो इसकी वैल्यू तो निकल गई मेरे पास। अब मुझे ग्राफ बनाना है, आओ ग्राफ बनाए। तो एक चीज याद रखना कि मॉडुलस जो भी, अगर मैं मॉडुलस में लिख रहा हूँ कोई पॉलिनोमियल, तो वो हमेशा क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है ना। मॉडुलस का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, है ना। तो मुझे पॉइंट, एक एक पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज, है ना। मुझे पता है कि ग्राफ जो बनेगा कंटिन्यूअस ही बनेगा, है ना? ये तो पहली बात होगी। तो पहले क्या हो रहा है, ग्राफ, ग्राफ का स्लोप है -3, यानी कि काफी कम है, यानी कि ऐसा कुछ है, -3 कुछ ऐसा। ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है मेरा ए पर, ये खत्म हो रहा है ए पर। अब क्या करें, अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है 2x माइनस बी प्लस, है ना। ये अगर ए से बी की तरफ मैं चलूंगा तब ग्राफ क्या है, ग्राफ का स्लोप क्या है, या कुछ गड़बड़ हो गया मेरे से। ओ ओ ओ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ये माइनस के साथ खुल, ये माइनस के साथ नहीं, नहीं खुलेगा, उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पर। अगर आप देखोगे कि अगर एक्स ए से बी के बीच में है तो ये ही, सिर्फ ये वाला पॉजिटिव रहेगा, ये वाला नेगेटिव रहेगा। तो उस केस में वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी यार। क्या आ जाएगी वैल्यूज, x-2x तो हो जाएगा -x, और -a प्लस b प्लस c, ये आ जाएगा।
है ना, बिल्कुल अब सही है। अब बिल्कुल सही है, यस। ओके। तो हाँ, अब क्या हो जाएगा, पहले स्लोप थी -3, स्लोप क्या थी -3, ये है मेरी स्लोप पहले थी। अब क्या होगी, स्लोप माइनस, यानी कि स्लोप थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, है ना, ऐसा कुछ, इंक्लिनेशन थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर बी। इसके बाद क्या होगी स्लोप, बी से सी के बीच में स्लोप 1 हो गई, तो स्लोप कुछ ऐसी 1 हो गई, मतलब ऐसे कुछ 1 हो गई। फिर अचानक से स्लोप 3 हो जाती है, यानी कि अचानक से स्टीप स्टीप कर्व ले लेती है कि ऐसा कुछ, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ऐसे बन जाती है स्लोप, ऐसे कुछ बन जाती है ना। तो ये हो गया मेरा, और अच्छा बनाते रहेगा। हम्म, ऐसे कुछ बन जाती है, ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है, ये तो मैंने बना दिया ग्राफ मॉडुलस वाले इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + y = 2003, और मुझे बोला ये दोनों इक्वेशन से सिर्फ एकमात्र सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, क्या कह रहा है, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो आप देखो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है y = -2x + 2003। इसका ग्राफ बनाने में तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, बट आप एक बार सोच के देखो थोड़ा सा, कि -2 स्लोप की कोई लाइन है, -2 स्लोप की कोई लाइन है, और वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो एक बार मैं फैमिली ऑफ लाइंस बना के देखता हूँ जो कि -2 स्लोप की, तो आप एक बार सोच के देखो तो किस तरह से दिखती होगी यार। Just a minute। वो कुछ दिखती होगी यार, -2 कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं जैसे इसके आगे जाऊंगा, है ना, इस लाइन के आगे जाऊंगा, तो मुझे दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, दो सॉल्यूशन मिलेंगे, और इसके पीछे जाऊंगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पक्की बात है कि यार, ये जो केस है, जब क्या होगा कि सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन सिर्फ एक हो, वो कब पॉसिबल है, जब ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन थी मेरी, ये लाइन थी मेरी 2x + y = 2003। ये कहाँ कट करे, ये कट करे एट x = a, ये इस ग्राफ को कहाँ कट करे, एट x = a। तो अगर ये लाइन इसको एट एक्स, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर 2x + y = 2003 intersects एट x = a। तो अगर इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उसके केस में y की वैल्यू क्या होगी, तो 2x + y 2003 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x तो a है, तो 2a + y = 2003। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2003 -2 है, -2 आ गई। ओके ग्रेट। अब क्या करें आगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली ये जो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो इस मॉडुलस वाले ग्राफ में भी लाई करता है। तो उस टाइम इक्वेशन क्या थी, है ना, उस टाइम क्या इक्वेशन, तो एट x = a, एक्स ए से बी के बीच में क्या थी मेरी इक्वेशन, -x -a + b + c। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, x को a पुट कर दूंगा, तो वो भी ट्रू होगा बिल्कुल। तो एट x = a y क्या बोल सकता हूँ मैं अगेन, जस्ट अ मिनट। तो एट x = a y क्या हो जाएगा बेटा, क्या रही मेरी, x - a ना, हाँ, तो x - a + b + c आता है सॉल्व होके। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या डाल दूंगा मैं, एट x = यही आएगा ना, a से अगर मैं आगे जाऊंगा तो x - a बनेगा, और बाकी वो दोनों नेगेटिव बनेंगे बिल्कुल, तो यहाँ -x आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये लाइन आई थी। तो क्या वैल्यू हो गई मेरी y, x को a डाल दो तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -2a + b + c। तो अब ये वाला y एंड ये वाला y बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार 2003 -2a, दिस विल बी इक्वल टू -2a + b + c। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। किसी को कोई डाउट तो वापस बताता हूँ, इन दोनों को मैंने क्यों इक्वेट किया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये इसका जो y, इसमें x = a पर डालने पर जो y की वैल्यू आ रही है, और इस वाले ग्राफ में x = a पर x = a को डाल के जो y की वैल्यू आ रही है वो सेम ही आएगी, तो इसलिए ये कट हो गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 2003, दिस इज इक्वल टू b + c, यानी बी और सी को जोड़ के क्या आता है, 2003 आता है। मुझसे क्या बोल रहा है सवाल, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है सबकी, तो मैं सोच के देख लेता हूँ, है ना। तो पहले हम क्या कंसीडर कर ले, बी की मिनिमम वैल्यू,
यार बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब सी मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और ध्यान रखना कि क्या थे, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ए बी सी क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, और ए लेस देन बी लेस देन सी दिया हुआ है, ठीक है। तो बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब सी मैक्सिमम हो जाएगा। सी मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा, क्या 2003 हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि 2003 अगर हो गया तो उस केस में बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन बी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो सी क्या होगा उस केस में, है ना। अच्छा, जब बी मिनिमम होगा तो क्या बोल सकता हूँ, सी मैक्सिमम होगा, ये भी निकाल लेंगे, मेरे द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दोनों निकल जाएगा, है ना, क्योंकि बी और सी ऐड हो रही है, अगर बी घटेगा तो सी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। तो बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी बेटा, अब सी 2003 तो नहीं हो सकता, सी क्या 2002 हो सकता है कि, तो 2002 पे बी तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। लेकिन अगर बी वन हो गया तो ए को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, लेकिन ए भी क्या एक पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी ओनली कि सी मैक्सिमम क्या हो जाएगा 2001, सी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 2001, उस केस में बी की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और ए की वैल्यू क्या आएगी 1। ये पहली बात हो गई। अच्छा, ऐसे अगर मैं बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूँ तो कब होगी, जब सी मिनिमम होगा। तो आप देखो, जैसे जैसे आप सी की वैल्यू घटाओगे वैसे वैसे बी की वैल्यू बढ़ेगी, बट ध्यान देना सी हमेशा बड़ा रहना चाहिए बी से। तो यार कोई मैं मिडिल पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ कि जहां पर क्या हो कि इसके आगे जैसे ही सी और कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, सी बी से छोटा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो 2003 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से, छोड़ो 2002 को करता हूँ, तो 1001 पे पहुंचता हूँ। तो अगर मान लो बी 1001 हो गया तो सी क्या हो जाएगा उस केस में, 1002 ऐड कर लो। तो अगर मैं सी को 1001 कर दूंगा तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1002, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि बी 1001 तक जाए, इसके आगे जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके आगे ये वाली जो कंडीशन थी ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। और सी की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में, 1002। तो आप देख लो क्या क्या ऑप्शन है ना। तो बी की मिनिमम वैल्यू है 2 और मैक्सिमम है 1001। बी की मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ बी इज 1000 गलत है, मैक्सिमम क्या बोल रहा है, मैक्सिमम 1001 है, बिल्कुल सही बात है। और ये गलत हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी इज 1002, नहीं ये तो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सी इज 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी, द आंसर विल बी ए एंड सी। सो दैट्स इट, थैंक यू।